सो आगे मतलब आज के एपिसोड बोलो या क्या ही बोलो, बकवास, दोबारा बकवास करने थोड़ा बहुत। तो हुआ क्या, मतलब अभी अप्रैल ख़त्म होने के बाद, अप्रैल ख़त्म नहीं सॉरी जनवरी ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा था, मतलब जनवरी का ख़त्म भी क्या बोलूँ, एक्चुअली जब जनवरी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन चल रहा था, सो मेरा प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ था। मतलब जितना मैं सोचा था कि ये भी करना है वो भी करना है, ये सब कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। तो जब मैं यूट्यूब में सर्च कर रहा था कि अब क्या करूँ, मतलब प्रिपरेशन तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो सलीम सर या फिर बाकी सब टीचर्स बोल रहे थे कि तुम कुछ कुछ स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दो, कुछ पार्टिकुलर चीज़ों पे फोकस करो। पार्टिकुलर चीज़ इन द सेंस कि तुम्हें अगर केमिस्ट्री का अगर सिलेबस में कंप्लीट, केमिस्ट्री का सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो केमिस्ट्री का सिलेबस फुल ऑन कंप्लीट करो। सोचना ही नहीं है कुछ, केमिस्ट्री तो करना ही है, दिन रात लगा दो। मैथ्स का अगर बिल्कुल नहीं किया तो मैथ्स छोड़ दो। फिजिक्स का जितना हुआ है उसको रख लो और सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला रट लो बस। सलीम सर का था और काफ़ी प्रैक्टिकल भी लग रहा था कि मतलब जितना टाइम था उतने हो जाना चाहिए था। बट मेरा खुद का प्रॉब्लम है या फिर माइंडसेट ही बना लिया ऐसा कि मुझे फॉर्मूला रटने में टाइम चाहिए, चाहिए ही चाहिए। तो इस चक्कर में क्या, फॉर्मूला में फिजिक्स के सारे रट नहीं पाया। मैथ्स मैंने थोड़ा बहुत पहले किया हुआ था, तो पूरा तो खाली नहीं था मैथ्स का, वो पता ही है सबको, डिटर्मिनेंट्स वगैरह किया था। और मेरे पेपर में मैथ्स थोड़ा इजी भी आया था, तो मैथ्स निकल गया बाद में। मैथ्स वैसे मैंने प्रैक्टिस कुछ खास नहीं किया था, बस कॉमन क्वेश्चन निकाले थे, वो उनको रट के चला गया। एक क्वेश्चन शायद उसमें से आ गया, एक क्वेश्चन भी कम नहीं है तो आ गया मैथ्स में, तो अच्छा ही है मैं बोलूँगा। और उसके बाद केमिस्ट्री का मैंने सब कुछ कवर किया था, बट वही बात है, फिजिकल का बस फार्मूला रट के गया था, विदाउट एनी एप्लीकेशन, नथिंग, कुछ भी नहीं किया था, बस फार्मूला रट के गया था, कुछ नहीं होगा फिजिकल लिटरली। मतलब और ऊपर से ये तो बोल के भी नहीं आता ना कि हम फिजिकल के क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। फिजिकल के अगर दो चार क्वेश्चन में बना के भी आ गया ना, मतलब जल्दबाजी में, जैसे बेसिकली पीओसी और प्यूरिफिकेशन का, तो मुझे याद भी नहीं है ढंग से, ऑन द स्पॉट शायद बनाया था एक दो मैंने, आते भी है एक दो ही है तो बना लिया था, क्योंकि उसका एप्लीकेशन देख के गया था, बेसिकली डेक्स्टर कैम्प से देख के गया था मैं, तो वो तो कर लिया। मैंने प्लान बनाया था कि जनवरी ख़त्म होने के तुरंत बाद, मतलब मेरा अगर इवनिंग शिफ्ट हुआ तो मैं उस दिन रेस्ट करूँगा, उसके अगले दिन स्टार्ट कर दूँगा। और अगर सुबह का शिफ्ट हुआ तो मैं मतलब आके 3-4 घंटे रेस्ट करूँगा, फिर शाम से रगड़ना स्टार्ट। ठीक है, पर एक्चुअली में हुआ क्या, एक दिन गया, उस दिन मैं थोड़ा थक गया, मुझे लगा कि एग्ज़ाम जितना अच्छा होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। दीदी भी बोल रही थी थोड़ा रेस्ट ले ले तू, मम्मी दीदी सब लोगों थी ऐसे रेस्ट ले, क्योंकि मैं पहले भी ऐसा करता था। एग्ज़ाम के उस दिन, एग्ज़ाम जिस दिन देखे उस दिन बड़ा पढ़ा, उसके 2-3 दिन बाद छोड़ दिया, मतलब कुछ ज़्यादा ही फैटिक हो गया। इससे मम्मी को पता था कि ये तो दोबारा होने वाला है, तो इसलिए बोला कि तू आज सो ही जा, कल से ढंग से स्टार्ट करना है तो कर, वरना 2-3 दिन बाद ही स्टार्ट करना। क्योंकि ऐसा नहीं चाहिए कि 2-3 अगले दिन से स्टार्ट किया बट फिर छोड़ दिया। मुझे भी काफ़ी प्रैक्टिकल लगा, हमेशा ऐसा करता हूँ तो इस बार शायद नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने किया, मैं उस दिन रेस्ट किया, फिर अगले दिन मुझे थोड़ा काम भी था, जैसे कि मतलब कुछ स्टडी टेबल को ठीक करो, या फिर मैं थोड़ा पूजा वगैरह भी करता हूँ कभी कभार। तो उसमें क्या हुआ था, मंदिर के पास एक बनाना ट्री बोलो या केले का पेड़ उग गया था, केले का पेड़। अब उसको काटने के लिए चाहिए था कोई, मतलब उसको कटवाना था, क्योंकि वो ऑलमोस्ट मतलब घर तोड़ के अंदर जा रहा था। बट दादी का ये है कि ये केले का पेड़ है मंदिर के पास ही, इसको कोई बाहर का आदमी छू नहीं सकता है, मतलब बाहर के जो लेबरर्स वगैरह जिनसे कटवाते हैं। और पापा चाचा कोई काटने में इंटरेस्टेड ही नहीं था, कौन काटेगा भाई पेड़, रखो इसको, दुकान का काम खत्म ही नहीं होता, सच में खत्म होगा भी नहीं ना, सारा दिन दुकान पे रहते, आके पेड़ काटेगा तो काटेगा कौन। अब बचा मैं, मुझे बोला था काट दे थोड़ा सा, मैंने बोला एग्जाम के बाद, और मैंने मतलब वैसे ही बोला था कि भगवान का यहाँ पे तो साफ वगैरह कर देना चाहिए, वो जगह भी काफ़ी गंदा हो गया था। तो वो सब काटने के बाद 2-3 दिन, मतलब मैंने पहले बताया नहीं था इसे, 2-3 दिन मतलब कमर दर्द में निकल ही गया मेरा। क्योंकि एक दिन मैंने आधा पेड़ ही काटा था, फिर अगले दिन कमर में इतना दर्द था कि मैं 2-3 दिन लेट गया। उसके अगले दिन, उसके 2-3 दिन बाद पापा और मैंने मिलकर, मतलब पूरा पेड़ तो कटा हुआ था ना, नीचे का जो पार्ट था जो ग्रिप में पूरा लगा हुआ था उसको भी निकाला हम लोगों ने। और फिर से मतलब दर्द तो पहले से था, और 2-3 दिन मतलब ऐसे ही निकल गया। तो मतलब 22 को जो मेरा एग्ज़ाम था, 22 को रेस्ट किया, 23-4 वैसे ही निकल गया, फिर 5-6 निकल गया, फिर 26 जनवरी, फिर अगले दिन भी संडे था। तो मतलब अजीब अजीब व गरीब चीज़ें चल ही रही थी। फिर मैं प्रॉपरली पढ़ने बैठा था, और एक्चुअली मैं पढ़ाई भी किया था, जैसे केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस सीधे सीधे क्वेश्चंस लगा दिए सारे के सारे। मतलब पहले से ऑफकोर्स किया हुआ था, बस कुछ क्वेश्चंस में मुझे डाउट था जो कि मैं एग्जाम टाइम में नहीं देख पाता था, क्योंकि टीचर्स ने बोल दिया था अगर अभी कुछ क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो वो तुम एग्जाम में भी कर नहीं पाओगे, छोड़ दो ऑन द स्पॉट, बाद में देख लेना। और वो सब डाउट्स वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए मैंने, और उनका भी सॉल्यूशन वगैरह लिख लिया। उसके बाद पता नहीं क्या इंटरेस्ट बैठ ही नहीं रहा पढ़ाई में, भाई चल क्या रहा है मुझे पता नहीं, मतलब ऐसे बाकियों के साथ भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। कभी ये देखता हूँ, कभी टफनेस देखता हूँ, कभी सोचता हूँ जनवरी में हो जाएगा तो छोड़, अभी धीरे धीरे करता रहे जितना हो सके। कभी कभी लगता है नहीं नहीं जनवरी में होगा या नहीं होगा तो अभी से करना स्टार्ट कर। बट पढ़ाई तो ढंग से हो नहीं रहा मुझसे। अब मैं अपने दोस्त को भी कॉल किया,
दोस्त को भी कॉल किया तो वो तो बोल रहा था कि मेरा भी ऐसा ही हाल है। उसका मतलब दोस्त अपने बात बोल रहा है कि उसका भी ऐसा ही हाल है, पर फिर भी कोशिश कर रहा है। मैं भी तो वैसी किताब लेके तो मैं भी कोशिश करते हैं, वो भी वैसे ही बोल रहे हैं। फिर भी मुझे बोलते हैं कि अगर ज़्यादा फैटिक है तो अभी धीरे धीरे कर, फिर 1 तारीख से अच्छे से लगा। हाँ, मुझे भी ठीक लग रहा था। फिर भी मैं बैठा तो था, ढंग से कुछ हो नहीं रहा है। बैठ रहा हूँ, मोबाइल देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बट ढंग से मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब जो है ना 3 घंटा 4 घंटा एक जगह बैठ के कॉन्सेंट्रेटली पढ़ रहे हैं, ना मोबाइल पकड़ रहे, ना कुछ कर रहे, जो एग्जाम टाइम पे होता है। पता है वो प्रेशर अभी नहीं आता है ढंग से, पर फिर भी वो प्रेशर लेकर अगर पढ़ पाता तो अच्छा होता है। आज भी जैसे अभी भी जैसे मंदिर से आया, मंदिर गया था मैं, मंदिर से आया और अभी शायद मैं सोचा कि आके कुछ करूँगा, मतलब काम करने बैठ जाऊँगा, पर अभी मेरा मन ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। फिर डर भी लग रहा है क्योंकि अभी गूगल तो भाई अजीब का टाइप का गूगल है। मैंने जब पहले गूगल में टाइप किया था कि किसका पेपर ज़्यादा टफेस्ट था, सबको अपना पेपर टफेस्ट अच्छा लगता है ना, कि इसमें कम मार्क्स में काम बन जाएगा। दिखा रहा था कि मेरा वाला पेपर एक्चुअली में सबसे टफेस्ट था तब। ठीक है, उसके बाद कई पेपर हुए तो काफ़ी थोड़ा बदल जाते, पर अभी दिखा रहा है ईजीएस्ट है। मुझे एक चीज़ पता नहीं, अगर मैंने 22-23 तारीख को भी खोजा था, उसके पहले 21 का पेपर हुआ था, उससे तो टफेस्ट ही बोला था, तो अभी भी 21 का तो अभी भी मतलब ईजीएस्ट होगा तो 21 का हो जाना चाहिए ना, अगर मेरा 22 वाला उससे टफेस्ट था उस टाइम पे। लॉजिकली चिंता करो, क्योंकि 28 का, अच्छा मैं मान लेता हूँ 28 का अभी टफेस्ट है, मेरा वाला थोड़ा कम है। अजीब है, बोलता है ईजीएस्ट है। वो देख के तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए, ये क्या हो गया भाई, ईजीएस्ट कैसे हो गया मेरा पेपर। फिर मैं गूगल पे टाइप क्या किया, ये टफेस्ट था, हाँ ये टफेस्ट ही है, मतलब स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ मैं उसको, जो लिख के दे रहा वो बोल रहा है हाँ यही था। इतना नॉनसेंस है। बाद में मैंने एक ऋतिक भैया का, एक जो है ऋतिक भैया IITN से, उनका वाला देखा था मैंने कि कैमरा को क्या हो रहा है भाई, हाँ अब ठीक है। तो उनका वाला देख रहा था मैं कि एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में ईजीएस्ट है टफेस्ट है क्या है। तो सर भैया बोल रहे कि टफेस्ट है। फिर 2-3 यूट्यूब चैनल में देख रहा हूँ, एक था अनअकैडमी नेक्सस शायद से था, हाँ शायद वैसा ही था। एक भैया तो नहीं, वो सर थे मैथ्स के टीचर, कुछ AIR 41 वाले। वो फिर से दिखा रहे कि मेरे वाले पेपर में बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगा, उसके हाईएस्ट लिख के रखा था कट ऑफ। फिर से डर लग रहा है। तब मतलब और 1-2 चैनल देखा, सब में कुछ अलग अलग। तब पता चलेगा कि ये सब देख के फ़ायदा ही नहीं है। मतलब जिसको जो बोलना भी गलत होगा कि टीचर्स ऐसे तो नहीं बोल रहे होंगे, पर फिर भी मतलब जब तक सारा मतलब क्वेश्चन उनको नहीं मिल जाता तो वो लोग जज नहीं कर पाएंगे। और गूगल में भी अब मैंने ढूंढना छोड़ ही दिया, क्योंकि जो ढूंढ रहा है वही बोल रहा है, कुछ अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दे ही नहीं रहा है। मैं अगर ईजी बोलो तो ईजी, टफ बोलो तो टफ, वही सब चल रहा है। ऊपर से मतलब बहुत सारा अभी मतलब फैटिकनेस भी लग रहा है कि कब कॉलेज जाऊँगा, क्योंकि बहुतों को शायद नहीं पता। मेरी एक बहन भी है, मतलब कज़न है, एक ही घर में हम लोग रहते हैं, चाचा की बेटी। हम लोग एक एज के ग्रुप के हैं हमेशा, मतलब 1 से लेकर 10, 10 से लेकर 12 हम लोग एक साथ ही पढ़ते रहते। और कभी मतलब एक साथ ही थे ना, हमेशा हमेशा कंपटीशन जैसा था। मैं तो हारता ही था, पढ़ता भी था। खैर जो भी हो, मतलब फिर ऐसा हम लोगों के बीच में ऐसा कंपटीशन वगैरह था। अभी क्या वो भी भर्ती हो गई ना, क्योंकि मतलब उसको पता ही था कि बाहर तो उतना मतलब हम लोगों के घर से अलाउ कर भी दे तो भी, मतलब लड़कियों को तो हर जगह तो नहीं भेज सकता ना, कि नागालैंड वगैरह में। मेरा तो जैसे अभी फिलहाल का जो कंडीशन है, कहीं भी मिल जाए मैं चला जाऊँगा। लड़का हो तो उतना प्रॉब्लम ही नहीं है, पर उसका तो ऐसा नहीं था कि लड़की है तो सोच समझ के भेजेंगे। तो उसको पता था कि ड्रॉप ईयर में भी अगर अच्छा नहीं हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम है उसको, और ऊपर से इंटरेस्ट भी मतलब NIT IIT में कम था। अब जिसका जो मर्ज़ी है वो तो मतलब जज नहीं कर सकते हम लोग। फिर भी तो वो तो भर्ती हो गए इंजीनियरिंग में, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। डिब्रूगढ़ में रहता हूँ मैं, तो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में भर्ती है वो। अब एक और बात है, मेरा और एक था, मेरा दोस्त है एक। हम लोग मतलब ऑलमोस्ट 11 और 12 में एक ही बेंच में हम लोग थे, एक साथ ही बैठते थे हमेशा। दूसरा क्लास भी हो गया तो क्या, एक साथ ही बैठते हो वहाँ पे। तो कॉलेज में तो कोई नहीं बैठता कि तुम यहाँ पे बैठो, तुम उसमें बैठो, ये बैठो। तो हम लोग एक ही साथ बैठते थे। अभी क्या, वो भी NIT में है, तो मतलब थोड़ा जेलेसी तो नहीं बोलूँगा मैं, जेलेसी नहीं लगता कि मैं देखा है मेहनत करके पहुँचा है, तो जेलेसी नहीं लगेगा। उतना मेहनत मैं नहीं कर पाया था उस टाइम पर, मेहनत नहीं कर पाया, या फिर मतलब कैपेसिटी उतना नहीं था। वो तो मतलब क्या ही करो, जो है तो है। बट फिर मतलब बुरा लगता ना कि मुझे भी जाना है वहाँ पे, और फिर थोड़ा आज़ादी भी चाहिए ना। कितने दिनों से भी घर पे ही बैठा हुआ हूँ, अच्छा भी नहीं लगता ना मुझे। मतलब इसी वजह से अब कुछ दिन तो मतलब फैटिकनेस है। मैं किताब लेके बैठा हूँ, किताब मेरे सामने है, पर पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं। एक फॉर्मूला देखता हूँ, फिर 2 बार तो मोबाइल ही ढूंढ लेता हूँ मैं। ऊपर से डिस्ट्रक्शन का तो क्या ही बोलो, टिंग टॉन्ग मोबाइल में बजता ही रहता है। नोटिफिकेशन सारा बंद है, फिर भी 1-2 नोटिफिकेशन तो खुद ब खुद ही बजता है। पता नहीं क्या करते रहते वो लोग। अरे मतलब मन कभी का मन करता है कि फ्यूचर में जाके देख लूँ, हाँ तेरा जनवरी में हो गया, या फिर हाँ तेरा जनवरी में नहीं हुआ, कुछ देख लूँ और उस हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करूँ। पर वो तो खैर पॉसिबल है नहीं अभी के पॉइंट ऑफ व्यू में। सब कुछ मतलब काफ़ी बिछड़ा हुआ लग रहा है ना। हर कोई कॉलेज में जाए, साथ की बहन थी वो चली गई कॉलेज में, साथ का एक अच्छा दोस्त था वो भी चला गया कॉलेज में, मैं अकेले बैठा हुआ। अभी भी कंफर्म नहीं है कि ड्रॉप ईयर लेके भी उसके जैसे NIT में पहुँच पाऊँगा या नहीं पाऊँगा। वो भी मतलब NIT सिलचर में है, पास में डिब्रूगढ़। मतलब हम लोग के आसाम के जितने भी लोग हैं आसपास के, सब लोग NIT सिलचर में जाते हैं, तो मुझे भी कहीं ना कहीं वहीं पे जाना है।
बहुत सारे स्कूल फ्रेंड्स भी है जो कि मतलब बाद में 11-12 में बिछड़ गए थे, वो लोग भी एनआईटी में हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं बिछड़ा हुआ तो हूँ ही मैं पहले से, अभी डर भी लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा।